जय माता दी दर्शकों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार त्रिपुर सुंदरी देवी पार्वती के शरीर से आई थी। आज हम इन्हीं देवी की कथा का श्रवण करेंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में मानी जाती है। विधि विधान से की गई पूजा से माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित होता है। आइए अब हम माता त्रिपुर सुंदरी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा से पहले सब लोग जयकारा लगाएं, जय माता दी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कथा के अनुसार सती वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध ने कामदेव को जलकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति अत्यंत दारुण विलाप करने लगी और भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के एक गणित द्वार कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित हो गई और उस उपयोग निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण कर लिया और वहाँ पर राज करने लगा। इसके बाद भांडसन ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद ने आराध्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मन से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की। तब देवी ने त्रिपुरा सुंदरी रूप से प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय से मुक्त किया। जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या प्राथमिक उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो ये थी गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन की कथा, माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। बोलो माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। दर्शकों, अगर आप पहले और दूसरे दिन की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो ये दोनों कथा आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी।